भगवान की मूरत, मन को सदा समझना, हृदय में प्यार भरना। बात बात में क्रोध करके तिरस्कार ना करना, हृदय में प्यार भरना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सु एक, पालक पोषत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, जो भोजन स्वयं ग्रहण करता है लेकिन अपने तक नहीं रखता, वो शरीर की चट्टी अंगुली तक और हमारे बाल तक पहुंचा देता है खून के द्वारा। आपको भी हमारे को ऐसा ही होना चाहिए। बोलिए अग्रसेन जी महाराज की जय हो। अग्रसेन महाराज को वंदन, शिव गौरी के उपासक थे, की समाज की सेवा खूब, अग्रदूत महानायक थे। अग्रसेन जी महाराज ने अग्रहा धाम में विराजते थे। जब इनके राज्य में कोई पड़ोसी राज्य का कोई भाई आता रोजगार करने, व्यापार करने, तो हर परिवार एक चांदी का सिक्का और एक ईंट देते थे। ईंटों से मकान बन जाता था और चांदी के सिक्कों से वे व्यवसाय कर लेता था। ऐसा परम सेवाभावी अग्रसेन जी महाराज। और इधर विभीषण जी के लिए लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने कहा सागर का जल ले आओ, मैं विभीषण जी को यहीं से लंका का राज देता हूँ। और लंकापति बना दिया उनको और उनको अपना मित्र बना दिया। विभीषण जी बहुत राजी हो गए। इधर रावण ने सुक और सारण दो दूतों को पीछे पीछे भेजा था गुप्तचरों को, और तुम जाओ, विभीषण राम जी से मिलने गया है, तुम जाओ देखो देखा क्या होता है। मेरा छोटा भाई तो मूर्ख है, वो तपस्या के पास गया है। और सुख सारण वापिस आए, बड़ा विस्फारित नयनों से कभी इधर देख रहे कभी उधर देख रहे हैं। और रावण ने बोला तुम चकित क्यों? बोले प्रभु वो हनुमान जी नाम के वानर आए थे जिन्होंने लंका जला दी थी, उससे बड़े बड़े वानर तो कई है। अंगद जी है, सुग्रीव जी है, जामवंत जी रीछों के सेनापति है। और लक्ष्मण जी का एक पत्र देके दिया कि लक्ष्मण जी ने पत्र लिखा है। रावण ने अपने पुरोहित को कहा पढ़ो भाई क्या लिखा है। अरे नराधम, अरे नीच, अरे अभिमानी रावण, तुझे लज्जा नहीं आई? सट सूने हरिया नहीं मोही, सीता जी को साधु का वेश धारण करके गया, भिक्षाम देहि कहा। और सीता जी को मैंने जो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी उससे आगे ले लिया, फिर उसका हरण कर लिया। अरे रावण, अरे नीच, या तो तू सीता जी को हमारे पास लेके आ जा, भगवान से क्षमा मांग ले, अन्यथा तुम्हारे काल बन करके राम भगवान आएंगे, अब भी समझ जा। और रावण ने पत्र पढ़ा लक्ष्मण जी का, मन में डर भी लगा, लेकिन ऊपर से बोला अरे तपस्वी है, उनके पिताजी ने दोनों को निकाल दिया है, वो आके मेरा क्या कर लगे। ये राम जी की कथा। रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बांधी दीने दुख नाना। हाँ, फिर राम जी ने छुड़ाया था, लक्ष्मण जी ने छुड़ाया था सुख और सारण जी को। बंधुओं, ये कथा भगवान के प्रेम की। जी गुरुदेव। हाँ, आदरणीय श्री अरविंद जी त्रिवेदी साहब जब संस्थान में पधारे तो आइए सुनते हैं उनका मंगल आशीर्वाद। मन में संकल्प करें कि हमारा एक जन्मदिन इस संस्था के लिए धन्य हो, धन्य हो। कितना खर्च करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, 100, 200, 500, 1000, जो भी, वो एक जन्मदिन नारायण सेवा संस्था के लिए हम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अरविंद जी त्रिवेदी साहब
इस दुनिया में तो हमारे बीच नहीं है, भगवान ने अपने चरणों में बुला लिया, परंतु संत स्वभाव। अभिनय भली रामायण जी में रावण का क्या हो, लेकिन मूल रूप से बहुत अच्छे गृहस्थ संत बहनों और भाइयों, अब पार ब्रह्म परमात्मा ने सेतुबंध की स्थापना के लिए नल और नील को कहा है, हे नल हे नील, तुम्हारे को ऐसा वरदान प्राप्त है, आपके हाथ से स्पर्श होके बड़ी से बड़ी चट्टान भी यदि जल में जाएगी समुद्र में तो वो डूबेगी नहीं। उसके पहले समुद्र का 3 दिन उपासना की थी भगवान राम ने कि समुद्र जी रास्ता दीजिए, सलाह दीजिए, अपने अपने जल को कम कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने पहले कहा, भगवान आप तो कोप करके धनुष बाण लगाओ, अपने धनुष से बाण छोड़िए और जल को सोख लीजिए। विनयन मानत जल दिजड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होयन प्रीति। और ऐसा धनुष का संधान किया, हे समुद्र मैंने 3 दिन तुम्हारी उपासना की और जैसे ही ऐसा धनुष का संधान किया, समुद्र जी प्रकट हुए, हाथों में सोने का थाल लिए हुए, उसमें पुष्प है, उसमें आरती है, उसमें जल है, उसमें शंख है। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं तो आपका अनुचर हूँ, आपके सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। हाथ नीली नल कपि 2 बाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। उनके हाथों का स्पर्श होगा, आपके प्रताप से सेतुबंध बन जाएगा।